लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की चैनल की ओर से श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से बात करते हुए आरटीआई के संबंध में मैं ये जानना चाहूँगा कि जानकारी लेने के लिए क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बाधा है, रुकावट है? नहीं, मेरे को कभी नहीं महसूस हुआ उससे कोई देखिए जी ड्राफ्टिंग आरटीआई एप्लीकेशन की एक आर्ट है जी और वो तजुर्बे से आती है, उसका कोई अलग से कोर्स नहीं होता। जी तो मैं अपनी ड्राफ्टिंग के बलबूते पे जो सूचना चाहता हूँ वो आखिरकार मेरे को मिल जाती है। उसमें आरटीआई कभी रुकावट नहीं महसूस हुई। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है सीआईसी तक जाना पड़ा हो जी पर सीआईसी पे भी जाने पे सूचना मिल गई है। और इसी से मिलता जुलता मेरा अगला सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई से बाहर रखा गया है बहुत दर्जे तक, बहुत हालत में। देखिए तो उस बारे में आपका क्या विचार है? राजनीतिक पार्टियों को तो मैं अपनी आरटीआई एप्लीकेशन से सीआईसी की फुल बेंच से आरटीआई के दायरे में ले आया जी, पर बड़े अफसोस की बात है कि जिन राजनीतिक दलों ने आरटीआई एक्ट को पास किया संसद में, उन्होंने सीआईसी का वर्डिक्ट मानने से भी मना कर दिया और ना ही उस वर्डिक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया। अगर उन्हें नहीं पसंद था वर्डिक्ट तो चैलेंज करते और तो या फिर वो लेजिस्लेशन अमेंड करते। तीनों ऑप्शन थे। तो न लेजिस्लेशन अमेंड हुआ, न कोर्ट में गए और न लागू किया। आखिरकार हमें ही कोर्ट में जाना पड़ा जी कि आप इसे लागू करवा दो। वो याचिका अभी तक पेंडिंग है। तो उसकी वजह क्या है? राजनीतिक पार्टियों को क्या परेशानी है? अब परेशानी के ऊपर भी मैंने तो राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखे जी। मैंने कहा भाई इस कानून से तुम्हें परेशानी क्या है, मेरे को समझाओ तो सही जी। इसमें सेक्शन 8(1) में इतनी एग्जम्पशंस हैं जी कि आपका पूरा उसमें भला होता है। और मजबूरी क्या थी कि राजनीतिक पार्टियों में आपस में अंदर खानी इतना द्वंद है कि राजनीतिक पार्टियों पे जो आरटीआई लगती जी वो प्रॉक्सी में उन्हीं के वर्कर्स लगाते हैं। ये ज़्यादा आशंका थी। जी मैंने उन्हें खुश नहीं थे। मैंने एग्जाम्पल्स दे दे के बताया कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे किया जी। तो ये सेक्शन 8(1) में एग्जम्प्टेड है। उसमें आता है स्ट्रेटेजिक। एक कैंडिडेट का सिलेक्शन स्ट्रेटेजिक होता है जी। उसमें तो मैं उस तरीके की चीज़ें पूछता कि दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल को सरकारी ज़मीन मिली जी और उसमें उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग का नाम रख दिया राबड़ी भवन जी। ये पूछने का तो मेरा हक था जी कि वो तो एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे हो गया जी। और इन्हें जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट से मिलती हैं जी, आरटीआई एक्ट साफ कहता है कि सब्सटेंशियली फंडेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सब्सटेंशियली वर्ड है उसमें। बिल्कुल सब्सटेंशियली वर्ड जी। तो उस हिसाब से आरटीआई के दायरे में आते थे और पूरा मौका दिया गया केंद्रीय सूचना आयोग में। फुल बेंच के सामने ना पूरा मौका मिला अपने को डिफेंड करने का, पर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। अब ये तो जी शुक्रिया। ये बातचीत का सिलसिला श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल से जारी रहेगा। आरटीआई के संबंध में देखते रहिए।